है। मैं सही बता रहा हूं, कोई अमीर मालदार हो जाए ना तो लंबी लाइन लग जाती है, अमीर बीमार हो जाए मालदार लंबी लाइन लग जाती है देखने वालों की। गरीब तो मर भी जाए ना तो उसके जनाजे में लोग नहीं जाते। हालांकि मेरे हुजूर फरमाते, जब मेरा एक उम्मती दूसरे को देखने बीमारी की हालत में जाता है, फरमाते जब तक वापस नहीं आता 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं। 70,000 फरिश्ते किसके लिए? जो बीमारों को देखने जाता है। जो बीमारों को नहीं देखता ना, उसे मियां गौर करें, उसे कभी आखिरत की याद नहीं आ सकती। जो जनाजों में नहीं जाता, मेरी बात पे ध्यान दें, मेरी बात आपके समझ में आ रही है? समझ में आ रही है मेरी बातें आपके? बीमारों के पास जाओ। मैं बीमार के पास गया, एक आदमी था बीमार, मैं उसके करीब गया। मैं जब उसके करीब गया तो वो जवान था, 35 से 40 साल के करीब उम्र थी। रोने लगा मुझे देखकर, अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के। मैंने कहा भाई क्यों रो रहा है? कहने लगा सैयद साहब मैं इस वजह से रो रहा हूँ, डॉक्टर कहता है 1 महीने के बाद मर जाऊंगा, मुझे कैंसर है, और मैं वो बदनसीब बाप हूँ जो जीते जी अपने बच्चे को यतीम देख रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या हाल होगा। इमाम गजाली कहते हैं, तू शुक्र अदा करने के लिए सोचता है ना कौन सा बहाना चाहिए, तो सुन, अगर तू अभी तक जिंदा है और तेरे बच्चे यतीम नहीं हुए तो देख कितने मोहल्ले में यतीम बच्चे हैं, उनका कोई पूछने वाला, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। अगर तेरे बच्चों के सर पे तेरा साया है तो सजदे में जाके कह, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे बच्चे अभी तक यतीम नहीं हुए, अगर यतीम हो गए होते तो कहां कहां की ठोकरें खाते। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है जो मैं अभी तक सलामत है, मेरी जान सलामत है। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। शुक्र के लिए बात सोचने वाले जरा गौर तो करें आप। अगर आदमी के पास करोड़ों रुपया हो, मैंने उससे पूछा तो कहने लगा सैयद साहब मेरे पास गाड़ियां बहुत है, पैसा मगर मेरे किसी काम का नहीं है। अगर आपको कैंसर नहीं है तो आपको कैंसर के मरीजों को देख के कहो, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है जो मुझे कैंसर की बीमारी अभी तक नहीं हुई। कैंसर का मरीज जीते जी मर जाता है, अपनी मौत का इंतजार करता है, उसके सामने हंसो तो हंसता नहीं, उसके सामने रो तो रोता नहीं, अपने धुन में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। मैं कहता हूं साहिबो, अगर तुम बगैर दवा के जी रहे हो, क्या तुम्हें शुक्र नहीं अदा करना चाहिए अपने मालिक का? और अगर नहीं अदा करना चाहिए तो अस्पतालों में जाके देखो कैसे कैसे लोग सांस लेने के लिए परेशान हैं। अल्लाह अकबर। एक आदमी अस्पताल में भर्ती होता है, उसके 1.5 दिन में बिल आया, बूढ़ा आदमी था, उसके सांस लेने में परेशानी थी, उसे 1.5 दिन में बिल आया 90,000 का। बिल देख करके रोने लगा। डॉक्टर ने क्या ज्यादा पैसे लगते हैं बड़े मियां, कम कर दूं? कहने लगा नहीं, कम करने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने मुझे इतना दिया है, पूरा अस्पताल खरीद दूंगा खड़े खड़े। फिर रो क्यों रहे हो? कहा रो इस वजह से रहा हूं कि आपकी इस मशीन से मैंने 1.5 दिन सांस लिया तो आपने 90,000 का बिल बिठा दिया, और मैं 80 साल का बूढ़ा अल्लाह की हवाओं में सांस ले रहा हूं। मैंने कभी सोचा नहीं कि सांस लेना कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। मैं अल्लाह का नाशुक्रा बन गया था। अल्लाह अकबर। शेख सादी कहते हैं मैं गुजर के जा रहा था, चलते 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 चलते, हाफिज शिराजी कहते हैं मेरे पैर के जूते टूट गए, गरम रेत में फपोके मेरे पांव में पड़ गए। कहते फिर मेरे जख्म हो गए, मैंने दुआ की री, ऐ मेरे मालिक इतना तो दे दे कि मैं जूते खरीद लूं। कहते जब मैंने दुआ की ना, हमारे मालिक इतना तो दे दे जूते खरीद लूं। कहते मैं जब अगले मोड़ पे जब मुड़ाऊं तो मैंने देखा एक बंदा है, उसके दोनों पांव नहीं थे। मैं सजदे में गिर के बोला मालिक मुझे माफ कर दे, मेरे पास कम से कम दोनों पांव तो हैं, उसके पास तो पांव ही नहीं है। अगर तुम्हारे दोनों पांव सलामत है तो कहो मालिक तेरा शुक्र है, अगर तुम्हारा टूटा हुआ मकान है तो कहो तेरा शुक्र है मालिक। कितने झोपड़ी में गुजारा कर रहे हैं। मेरे हुजूर फरमाते, मेरे सरकार फरमाते, मेरे मदनी करीम मेरे माँ बाप की जान के मालिक इरशाद फरमाते मेरे सरकार कि जिसके पास सेहत है और एक वक्त का खाना मौजूद है, उसे अल्लाह का कसरत से शुक्र अदा करना चाहिए, कसरत से शुक्र अदा करना चाहिए। अगर सेहत है अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ऐ साहिबों मेरी तरफ देखो और मुझे देख के बताओ, क्या तुम ये नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हारी नेमतों को बढ़ाए? तो फिर क्यों सबसे रोना रोते रहते हो? मेरे शेख महियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी फुतूल गैब में इरशाद फरमाते हैं, अगर अल्लाह की नाशुक्री करनी है तो
उससे करो जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले। अल्लाह की शिकायत करनी है बंदे तो उससे कर जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले, और अल्लाह से ज्यादा मेहरबान कोई नहीं है, तो फिर क्यों उसकी शिकायतें लगाता फिरता है। एक आदमी ने अपने सर पे रुमाल बांधा और वो बसरा की गलियों से गुजरा, उसे राबिया बसरी ने रोक लिया। ध्यान से सुनिएगा, राबिया बसरी ने रोक लिया और रुक, कहां जाता है, ये तेरे सर पे क्या हो गया। कहने लगा मेरे सर में दर्द है, और पट्टी पकड़ के खींच ली राबिया बसरी ने और बोली जालिम, पूरी जिंदगी सर में कोई दर्द नहीं था तो तूने जमाने वालों को नहीं बताया। आज एक दिन जब मालिक ने दर्द दे दिया है तो पूरी दुनिया में उसकी बात को बयान करता फिर रहा है, उसकी बात को पूरी दुनिया में फैलाता फिर रहा है। आप जिसके भी सामने रोगे जलील हो जाओगे। अल्लाह के अलावा जिसके सामने भी रोगे तुम्हारी बात रो के सुनेगा, हंस के उड़ाएगा, तुम्हारी मजाक उड़ाएगा। ऐ लोगों, अपने रोने का मतलब समझो। रोना कहां है और आखिर बताना किसे है। रोना है तो अपने रब के सामने रोया करो। मौला अली कहते हैं जो रब के सामने रोता है वो सबके सामने नहीं रोता, और जो सबके सामने रोता है वो रब के सामने नहीं। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। साफ कर दे, जोर से बोले, बहुत अच्छा माइक, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। और बोलूं या तकरीर खत्म कर दूं? बोलो और बोलूं, दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जरा गौर तो करें। आज इससे उससे कह, अब तो नहीं कहेंगे ना अपने दर्द की बात किसी से। कभी तकलीफ हो ना, मेरे हुजूर फरमाते तुम्हारे घर का नमक तक अल्लाह से मांगो। क्या कि तक मांगो? बोलो नमक तक। और गौस पाक फरमाते मस्जिदों में ही उसके करीब मत रहो, हर वक्त उसके करीब रहो। सफर में रहो तो उसे याद करते रहो, तुम परेशानी में हो तो उसे याद करते रहो। परेशानी इस वजह से आती है मेरे भाई कि तुझे अल्लाह के करीब करके चली जाती है परेशानी। गौस पाक फरमाते बीमारी को नेमत मेरे नाना ने फरमाया। तो कहा हुजूर कैसे समझे? फरमाया देखो बीमारी ऐसे नेमत है कि एक आदमी बीमार होता है घर में और पूरा घर अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देता है। बोलो बोलो जरा बोलो, पूरा घर अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देता है। जरा समझो मेरी बात को। तकलीफें तुम्हें उठाने के लिए आती हैं, अल्लाह की नाशुक्री ना करो। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करें, हजरत मूसा, अब हर आदमी चाहता है कि वो मालदार हो जाए। मूसा के पास एक आदमी आया, कहने लगा हुजूर मेरे पास बहुत दौलत है, अल्लाह से कहना कि जब आप कलाम करने जाए तो अल्लाह से कहना कि मुझे देना बंद कर दे, मुझे देना, मुझे देना। ऐसा भी कोई देखा है आपने? है? फिर कह लगे मूसा ठीक है कह दूंगा। एक और आदमी मिला, उसके पास कपड़े तक नहीं थे, रेत से अपना जिस्म छुपाया था। कैसे? कह लगा मूसा जरा अल्लाह से कह देना मुझे भी कुछ दे देना। मूसा दोनों की बात लेके पहुंचे। अल्लाह ने फरमाया मेरे उस बंदे से कहो जिसके पास बहुत दिया ना मैंने, उससे कहो शुक्र बंद कर दे, अल्लाह मैं देना बंद कर दूंगा। अल्लाह। और उससे कहना शुक्र शुरू कर दे। मूसा आए, कह लगे भाई तू शुक्र बंद कर दे। कह लगा मूसा अल्लाह ने मुझे मेरी औकात से ज्यादा नवाजा है, मैं किसी लायक नहीं था, उसने बड़ा नवाजा है, कैसे शुक्र बंद कर दूं उस मालिक का। तो मूसा कहने लगे सुन, तू शुक्र बंद नहीं करेगा वो तुझे नवाजना बंद नहीं करेगा, वो तुझे नवाजता रहेगा। उससे कहा तू शुक्र शुरू कर देगा किस बात का कि तेरे हाथ पैर सलामत है, इसका शुक्र अदा कर। अल्लाह अकबर। याद रखें शुक्र करने से नेमतें बढ़ती हैं। क्या ये किसी मियाँ के तावीज की बात नहीं कर रहा हूं कि जिसका खुद का धंधा तावीज का हो और वो दूसरों को बरकतें बांट रहा हो, बुरा मत मानना मेरी बात का। बेशक। इनके पीछे जो पड़े हुए हो ये जो तावीज करने वाले लोग हैं, इससे बाहर आओ, तुम्हारे लिए कुरान है। मैं तावीज का मुमकिन नहीं हूं, मेरी कम से कम 24 पुश्तों ने तावीज लिखे हैं, समझ रहे हो? 24 पुश्तों ने मेरी तावीज लिखे हैं। अल्लाह का शुक्र है, गौस पाक से लेके अब तक मेरी लाइन नहीं टूटी, सारे लोग पीरी गुजरे हैं। मैं किसी की मुखालफत नहीं कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि मैं आपकी मंजिल बताने वाला हो सकता हूं मगर मैं आपकी मंजिल नहीं हूं, मंजिल रब है। जब कोई पीर ये कहते मैं ही सब कुछ हूं तो भैया झूठा है। पीर तो है जो रब के करीब करते भाई। अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि वो चोरी की चीजें बता रहा है, फला जगह है। मैं कहता हूं फिर पुलिस की क्या जरूरत है, इसे रखो ना, यही बता देगा। इतना काबिल है, चोरी की चीजें बता रहा है, कैमरे हटवाओ,
पुलिस हटाओ, सिक्योरिटी हटाओ। क्या यार, आज की 2022 के अंदर भी हम ऐसी बातों पर यकीन करते हैं? अस्तगफिरुल्लाह। इन तावीज करने वालों ने बेड़े गरक कर दिए। सबको नहीं कह रहा हूं, जो बदतमीज होने कह रहा हूं। इन्होंने ऐसे बेड़े गरक किए, भाइयों भाइयों में दुश्मनी करा दी। कैसी? तुझे भाई ने जादू कराया है, मर गया भाई, भाई से बात नहीं की, जादू, इसने जादू करा दिया, इसने जादू। एक तावीज वाले को मैंने देखा, अपने क्लाइंट से कह रहा था तेरा काम ठीक नहीं चल रहा है। मैंने बाद में उससे कहा यार काम तो तेरा भी ठीक नहीं चल रहा है, अगर तेरा चलता तो तू झूठ थोड़ी बोल रहा होता, तू भी कोई काम कर रहा होता, मेहनत से कोई खा कमा रहा होता। ये तूने जो काम शुरू कर दिया है, मेरी बात ध्यान से सुने, इधर देखें, ये मैं किसी तावीज वाले की बात मेरी बहनों नहीं कर रहा हूं, मेरी बेटियों नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें आज बता के जा रहा हूं, अगर तुम्हारे मसले हल ना हो तो कयामत के दिन मेरा दामन थाम लेना, क्योंकि मैं अपने रब की बात बता के जा रहा हूं। अगर तुम्हें अपनी नेमतें बढ़ानी है, अगर औलाद को बढ़ाना है, इमाम गजाली कहते हैं जो औलाद पे शुक्र नहीं अदा करता ना, उसकी औलाद उसके छिन जाती है। का कैसे? का वो नाफरमान हो जाती है, और जो शुक्र अदा करता है ना, अल्लाह उसकी औलाद को फर्माबरदार बना देता है। क्या बना देता है? बोलो जरा, बोलो बोलो जरा, बोलो, फर्माबरदार बना देते हैं। जरा तवज्जो करें, मेरी बात पर ध्यान दें और गौर करें। अब आप जब शुक्र अदा करेंगे तो नेमतें बढ़ती चली जाएंगी। कैसे? मौलाना रूम एक वाकया लेके आए, वो कहते हैं हातिम ताई से किसी ने पूछा क्या आपने अपने आप से भी ज्यादा किसी को देखा है, अपने आप से ज्यादा किसी को देखा है कि वो सखी हो? तो हातिम ताई बहुत बड़ा सखी था, खाना खिलाते था लोगों को। क्या लगा? हाँ मैंने देखा है। क्या किसे देखा है? क्या मैंने एक देहाती को देखा है। मैं देहात में गया, मैं भूखा था, मैंने कहा देहाती से कुछ खाने को मिलेगा? वो अरब का बुद्धू था, कह लगा हाँ मिलेगा, बैठिए आप मेरे मेहमान हैं। कहते उसने लेते देते बकरा ज़िबा कर दिया, उसकी कलेजी भून के मुझे पेश की, इतनी अच्छी भुनी हुई थी, मैं तारीफ करिए बगैर रह ना सका। मैंने कहा बड़ी अच्छी कलेजी है। कहते ओ थोड़ी देर के बाद फिर आया, 3 कलेजियां लेके, कहा लीजिए और खाइए हुजूर। कहते मैंने खाई, वो उससे भी ज्यादा लजीज थी और ज्यादा जायके वाली थी। कहते मैंने कहा बहुत अच्छी भाई, ये तो और भी ज्यादा अच्छी है। कहते फिर वो सुबह को आया और 3-4 कलेजी लाके हाथ जोड़ के बोला ये भी अच्छी होंगी, खा लीजिए मगर तारीफ मत कीजिएगा। का क्या मतलब? का तारीफ का मतलब ये होता है मेहमान और मांग रहा है, और अब मेरे पास जितने बकरे हैं ना मैं सब ज़िबा कर चुका हूं, मेरे पास कुछ बचा नहीं है, मैं सारे बकरे बकरियां ज़िबा कर चुका। अब आप तारीफ मत करना, आप तारीफ करोगे मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा, अब मैं आपको खिला नहीं सकता। मौलाना रूम कहते देख अगर तू इंसान के खाने की तारीफ करेगा तो वो भी चाहेगा तुझे और खिलाए और खिलाए, अपने खजाने खोल देगा तेरे ऊपर, मगर एक दिन वो कहेगा अब मेरा खजाना खत्म हो चुका है। मगर अगर तू अल्लाह का शुक्र अदा करेगा तो उसके खजाने में कोई कमी नहीं है, तो शुक्र अदा करता रहेगा, वो तुझे नवाजता रहेगा। लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करो मैं नेमतें बढ़ाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद शबाहत मियां साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान। शुक्र करो, बोलो तो सही तरह सुभान अल्लाह तो बोलो। तो आज के बाद किसी से ना शुक्री ये नहीं कहना गर्मी बहुत हो रही है। अगर आप में से 2 लोगों ने मेरी बात मान ली तो मेरी बख्शिश का सहारा हो जाएगा। क्या किसी से नहीं कहना है, अपने रब की शिकायतें नहीं लगानी है। मगर एक साहब कहने लगे सैयद साहब इधर आइए। मैंने कहा जी। कहते तकरीर करना बड़ा आसान है, जिंदगी जीना बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा क्या मतलब? कहने लगे आप ये जो बातें कर रहे हैं ना, मेरी जिंदगी के चैलेंजेस सुन लीजिए, मेरी जिंदगी की परेशानियां सुन लीजिए, उसके बाद बताइए मुझे शुक्र अदा करना चाहिए। मैंने कहा आप बाद में सुनाइए, आप जिसका कलमा पढ़ते हैं मैं उसकी बात पहले सुना देता हूं। बोले जी। अब सुने ध्यान से, मेरे हुजूर फरमाते, मेरे आका फरमाते, अगर सारे नबियों की तकलीफ एक पलड़े में रख दी जाए तराजू के, और मेरी तकलीफ एक पलड़े में रख दी जाए, तो फरमाते मेरी तकलीफ का पलड़ा भारी हो जाएगा। अल्लाह। मैंने जितने दुख सहे हैं, भाई इसका थोड़ा सा इसकी गूंज भी कम कर देना, इसकी आवाज सादा कर दे। मैं चाहता हूं मेरा एक एक बंदा सुन ले, यहां बैठने वाला। समझ आ रही है आपके? फरमाते सारे नबियों की तकलीफ एक पल्ले में रख दी जाए। माशाल्लाह मैं बड़े लंबे सफर से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आया हूं। हमारे जो ये आपके यहाँ के इमाम साहब हैं, हजरत मौलाना कारी इमरान साहब क़िबला, ये मैं बचपन से इन्हें जानता हूँ, बड़े नेक इंसान हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह इन्हें और बरकतें अता फरमाए, और आप सबको जिन्होंने आपसे मेरी मुलाकात कराई तो ये उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ।
हुजूर फरमाते हैं जो इंसानों का शुक्र नहीं अदा कर सकता वो अल्लाह का भी शुक्र नहीं अदा कर सकता। अब मेरी बात ध्यान से सुने। लोग कहते हैं बड़ी, मैं आपको देख रहा हूं पढ़े लिखे लोगों की जबान चेक कर लेना, पढ़े लिखे लोगों की, और बताओ रे यार बड़ा परेशान, इन्हें पता ही नहीं दीन क्या है, इदराक नहीं। परेशानी सिर्फ अच्छे लोगों पर आती है। भाई यजीद बस्तामी फरमाते हैं अगर अल्लाह ने एक मर्तबा फिरौन के सर में दर्द कर दिया होता ना तो वो खुदा होने का दावा नहीं करता। और फरमाते हैं अगर नमरूद को एक वक्त का भी अगर फाका हो जाता ना तो वो भी खुदा होने का दावा नहीं करता। वो उनसे जिनसे मोहब्बत करता है उन्हें परेशानी देता है, उन्हें आजमाइश में डालता है। अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है, हर परेशानी के साथ आसानी। लोग कह रहे बड़ी तकलीफ मैंने सही है, मैं कहता हूं आपने बहुत तकलीफ सही होगी, मगर आइए अगर आप कहें तो हुजूर की जिंदगी का थोड़ा बयान कर दूं, इजाजत है आपकी जिक्र मुस्तफा कर दूं, जरा बोले आपको हुजूर की बात सुनाऊं। मैं उसकी बात सुनाऊं जिसकी बातें करने के लिए अल्लाह ने कयामत का दिन सजाया। बेशक सुभान अल्लाह। उसकी बातें करूं जिसकी बातें फर्श पे होती हैं, बेशक। फर्श का रब राजी हो जाता है। बेशक अगर फर्श पे कोई उससे मोहब्बत करे तो परवरदिगार उस बंदे से मोहब्बत करता है जो उसके हबीब से मोहब्बत करे। और फरमाते मेरी तकलीफ अगर सारे नबियों की तकलीफ एक तरफ हो जाए और मेरी तकलीफ एक तरफ हो जाए, समझ रहे हो, सारे नबियों की ये मेरी तकरीर नहीं है, जिंदगी जीने का तरीका है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। अल्लाह के शुक्र के तौर पे कह रहा हूं कि आपको शुक्र अदा करना चाहिए, नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। मैं कहता हूं अगर आपको लगता है मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी बेटियां बैठी हैं, अगर आपको लगता है आपकी जिंदगी में बड़ी तकलीफ है तो आप ये सुनिए, हजरत सैयदना अब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या है, जरा आप सारे लोग बताएं क्या नाम है हुजूर के वालिद का? सैयदना अब्दुल्ला। बोले जरा क्या नाम है? सैयदना अब्दुल्ला। और हुजूर की वालिदा का नाम क्या है? सैयदा आमिना। अच्छा देखें, आमिना सैयदा आमिना मदीने की रहने वाली है और जनाबे अब्दुल्ला जो है वो मक्के के रहने वाले हैं। और इनका बेटा ऐसा है जो मियां मक्के का भी नूर है और मदीने का भी नूर है, मक्के का भी मालिक है, मदीने। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और मक्के वाले की शादी मदीने वाली आमिना से हो गई, दोनों की शादी हो गई है। अब जब शादी होने के बाद कुछ दिन गुजरे हैं तो जनाबे अब्दुल्ला कहने लगे आमिना मुझे जाने की इजाजत दो, मैं सफर पे जाना चाहता हूं कमाने के लिए। सैयदा आमना से जनाबे अब्दुल्ला कहने लगे तो सैयदा आमना ने पहले तो मना किया, बाद में अपने शौहर से कहा ठीक है अगर आप जाना चाहते हैं तो चले जाएं। मगर मियां जब इजाजत दी उसके बाद अब्दुल मुत्तलिब के पास गए, कहने लगे अब्बा आप मुझे इजाजत दे दें, मैं अपने दोस्तों के साथ मुल्क शाम का सफर का इरादा रखता हूं। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने पहले तो मना किया मगर जब बेटे का इसरार देखा तो इनकार न कर सके। अब जब बेटा जा रहा है तो बाप भी जो है वो टकटकी बांध के बेटे को देख रहा है और बहू भी दूर तक देखती रही। सैयदा आमना की जब आखिरी नजर पड़ी तो आंखों पे टप टप आंसू गिर लगे। नई नवेली दुल्हन जो थी, रुखसत के वाकयात का सिर्फ इतना होश है, देखा हमने उनको जहां तक नजर गई। सैयदा आमना अपने शौहर को देखती रही। ये मैं किसकी बात सुनाने चला हूं? ये उस पैगंबर की बात सुनाने चला हूं जिसे हम भूल चुके हैं। अब हमारे घरों में, हमारी शख्सियतों में उस नबी साहब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का असर बज़ाहिर नजर नहीं आता। जरा गौर करें आप, जनाबे अब्दुल्ला गए मुल्क शाम से फिर मदीने आए, तबीयत बिगड़ गई। तबीयत इतनी बिगड़ी कि आप छठे दिन लोगों ने कहा इन्हें छोड़ के चलो। कहा इन्हें छोड़ के जाओगे तो क्या जवाब दोगे अब्दुल मुत्तलिब को? मगर छठे दिन मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का विसाल हो जाता है। अभी नबी पाक दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं कि वालिद का विसाल हो चुका है। अल्लाहु अकबर। अब ये सारे लोग हुजूर के वालिद को पहले दफन करते हैं, फिर मदीने से मक्के आते हैं और मक्के आने के बाद जब ये सरहद पे पहुंचते हैं तो बूढ़ा बाप इंतजार कर रहा था अपने अब्दुल्ला का, जो उसकी अमानत था, वो जिसे उसने दुआओं में मांगा था, जो अब्दुल्ला उसकी मुराद था। बूढ़ा बाप करीब गया, एक एक ऊंटनी वाले से पूछता है मेरा बेटा कहाँ है? कोई जवाब नहीं देता है। आखिरकार एक ऊंटनी वाला नीचे उतरता है और अब्दुल मुत्तलिब के
कांधे पे हाथ रख के कहता है, सरदारे मक्का जरा सब्र कर, तेरा बेटे का इंतकाल हो चुका है, तेरा बेटा अब नहीं आएगा। इतना सुना था, जिस बाप ने अपने जवान बेटे की मौत की खबर सुनी हो उसका दिल बता सकता है ये कितने दर्द की बात है। एकदम सुनते ही नीचे बैठ गए हुजूर के वालिद। जब नीचे बैठ गए और बैठ के हुजूर के दादा रोने लगे और इतना रोए किसी ने उठाया तो अपनी छड़ी उठा के लेके चले और सैयदा आमना के दरवाजे पे पहुंचे। ये बिल्कुल नई नवेली दुल्हन है, कुछ ही महीने हुए हैं शादी को। आवाज देते हैं, ए आमना क्या घर दरवाजा खोलो। सैयदा आमना के अंदर दरवाजे के अंदर कमरे में गए, देखा तो पूरा घर सफा है। दुल्हन ने नए कपड़े भी पहन लिए हैं अपने शौहर के लिए और खाना भी तैयार रखा है। आपसे कहने लगी, क्या मेरे शौहर आ गए? क्या तूने खाना बनाया है? कहां? क्या तूने कपड़े बदले हैं? मेरी बेटी कहां? क्या मेरी बेटी अब कोई फायदा नहीं, तेरा शौहर कभी नहीं आएगा। अल्लाह अकबर। मेरे नबी की वालिदा ने सुना, बिजली सी गिर गई और बहुत रोई। सैयदा आमना रोते रोते बोली, ए अब्दुल मुत्तलिब, आपका बेटा जरूर गया है मगर उसकी निशानी मेरे पेट के अंदर मौजूद है। अभी मेरे नबी की माँ को ये खबर सुनी है और फिर हुजूर की सरकार वो वक्त गुजरा और नबी की विलादत का वक्त करीब आया। उम्मे जमील जो हुजूर की दाई है वो कहती है, मैं हज़रत अब्दुल रहमान इब्ने औफ की वालिदा, वो कहती है मेरा काम था बच्चों की पैदाइश के वक्त खड़े होना। बच्चा जब पैदा होता है तो पहले गंदगी बाहर आती है माँ के पेट से, फिर बच्चा बाहर आता है, फिर उसकी नाफ काटी जाती है, फिर उसके नाफ काटने के बाद फिर उसको नहलाया जाता है। वो कहती है, ये पहला बच्चा मैंने देखा कि जब ये पैदा हुआ तो कोई गंदगी नहीं आई बल्कि पूरे कमरे में नूर ही नूर फैल गया। पूरे कमरे में कस्तूरी की खुशबू आने लगी। कहती है, जब मैंने देखा बच्चे को कि लाओ इसकी नाफ काट दूं तो उसकी नाफ कुदरती तौर से कटी हुई थी। मैंने सोचा कि इस बच्चे को नहलाऊं तो मैंने देखा वो बच्चा तो नूर में नहाया हुआ था। मेरा इमाम कहता है, सुबह तैबा में हुई, बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। उम्मे जमील कहती है, मैंने बच्चे को उठाया और बच्चा मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा, आमना, मैंने बच्चे तो बहुत देखे हैं मगर तेरे बेटे की तरह आज तक कोई बेटा नहीं देखा। मुख चंद्र बदरशा शानी है, मथे चमके दी लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अक मस्तानी है, मखमूर अखी हिन मदबरियां तो अबरू कौस मिसाल दिसन, जितनों के मिजाजे तीर छुटन लबस सुरखा खा के लाले यमन, मखमूर अकी हिन मदबरियां। मेरा इमाम कहता है, वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मेरे नबी मुस्कुराते हुए आए और बच्चे रोते हुए आते हैं मगर हुजूर मुस्कुराते हुए आ रहे हैं, क्योंकि और बच्चे जब दुनिया में आते हैं तो अपने खसारे का रो रो के जो है वो ऐलान करते हैं, मगर मेरे नबी रहमते आलम बन के आए हैं। आमिना खातून कहती हैं, मेरी गोद में जब उम्मे जमील ने मेरे बेटे को दिया तो सैयदा आमना रोई। उम्मे जमील बोली, आमना, जिसका बच्चा तेरे बच्चे की तरह हो उसे रोना नहीं चाहिए, तेरा बेटा तो बहुत हसीन है। आमना खातून कह लगी, बात तेरी ठीक है बहन, मगर मैं इस वजह से रो रही हूँ, काश इसका बाप अब्दुल्ला भी देख लेता। उस औरत से पूछो जिसने अपने शौहर के मरने के बाद बच्चे को जन्म दिया हो, ये कितने दर्द की बात होती है। अल्लाह अकबर। ये आप देखें, और बच्चे को फिर ले जाने वाले मदीने में औरतें आ गईं। कोई औरत हुजूर को लेके नहीं जाती थी। उम्मे जमील से सैयदा आमना ने पूछा, मेरे लाल को कोई क्यों नहीं लेके जाता है? कहा, वो कहते, आपका बेटा यतीम है, इसका बदला कौन देगा? इतना सुना था, सैयदा आमना ने हुजूर को गोद में उठाया, कहा, मेरे लाल दिल थोड़ा ना करना। अपने आप बातें कर रही बच्चे से, दिल को लिए, मेरे बेटे, ये औरतें तुझे क्या समझे, तू देखना एक दिन तेरे जमाना में तेरा नाम मशहूर होगा, मेरे बेटे को देखना। और मैं कहता हूँ, या रसूल अल्लाह, अब मैं या रसूल अल्लाह इसे समझ सकता हूँ मेरे आका करीम, ऐ मेरे रहमत आलम, मैं इस दर्द को समझ सकता हूँ, चाहे थोड़ा वक्त सही, मैंने भी वही वक्त गुजारा है। या रसूल अल्लाह, वो वक्त कितना सख्त वक्त होगा जब औरतें ये कहती होंगी, इस यतीम को कोई ना उठाना। हुजूर 6 साल के हो गए, मैं स्किप और छोड़कर बयान कर रहा हूँ। देखें आप, हुजूर 6 साल की सैयदा आमना कहती है, मैं अपने बेटे के साथ मैं मदीने जाना चाहती हूँ, अपने शौहर की कब्र पे, इसके बाप की कब्र पे जाना चाहती हूँ। सैयदा आमना ने ये कहा तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, नहीं जाने
जाने दूंगा अपने बेटे को, ना जाने दूंगा तुम्हें। कह लगे नहीं इजाजत दे दो। जब बहू ने इसरार किया तो फिर बहू बेवा थी, इजाजत दे दी। पहला सफर 6 साल की उम्र में मेरे हुजूर ने किया है। उम्मे ऐमन साथ है। चलते 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 उम्मे ऐमन जब मदीने पहुंचे, मदीने के जब दरो दीवार आए, यहूदियों ने जब आमना के लाल के चेहरे का दीदार किया, देखते जाते थे और कहते थे ऐसा लगता है ये अल्लाह का आखिरी नबी है, ऐसा लगता है ये अल्लाह का आखिरी नबी है। पूरे मदीने में शोर मच गया आमना के लाल को देखने का। आमना अपने बच्चे को छुपाते छुपाते बाप की खबर पे लेके गई और जाकर के कहने लगी, ए अब्दुल्ला सुनो, मक्के में बच्चे तो बहुत हैं, मगर काश आप देख पाते कि आपके बच्चे की तरह किसी का बच्चा नहीं है। अल्लाह अकबर। फिर हुजूर को गोद में उठा के फिर किया, मदीना छोड़ के आधे रास्ते तक आई है, तबीयत बिगड़ गई नबी की माँ की। इस वाक़े को सुनो ध्यान से और मुसलमानों, इस पे बड़ा ध्यान देना मेरी बात पर। मेरे नबी की वालदा ऊपर से नीचे आई ऊँटनी से और बैठ गई। वो अव्वा के टीले गर्म रेत पर टीले पर बैठ गई। कहती हैं उम्मे ऐमन मैंने चादर बिछाना चाहिए तो कह लगी ना बिछा उम्मे ऐमन, मेरे पास वक्त नहीं, मेरे लाल को करीब ला। हुजूर का हाथ पकड़ के कहा, मेरे बेटे जो आया है उसे जाना है। ए मेरे लाल तुझे अल्लाह के हवाले कर रही हूँ। ए मेरे बेटे मेरे लाल, दुनिया में औरतें बहुत आई हैं, आएंगी, मगर तेरी माँ का नाम नहीं मिटेगा, क्योंकि मैंने तुझे जो जन्म दिया है मेरे मोहम्मद। मेरे बेटे फिर आखिरी नजर डाल के अपने बच्चे पे आमना ने जब हसरत से देखा है, अल्लाह अकबर, कैसा हसरत से देखा होगा। एक तो शौर नहीं है, दूसरा अपने 6 साल के बच्चे को बीच सफर में छोड़ते हुए आखिरी नजर डाली, आखिरी हसरत भरी नजर डाली। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी खामोश हुई। हुजूर ने हाथ पकड़ लिया। माँ कहा, माँ नहीं बोली। फिर कहा माँ, माँ नहीं बोली। उम्मे ऐमन कहती है जब रूह निकल गई तो फिर हुजूर ने फिर आवाज दी माँ। कहते जब कई बार आवाज दी मेरा कलेजा फटने लगा। मोहम्मद का रोना देखा नहीं जाता था। कहते वो आवाज दे दे के रोते थे, अल्लाह अकबर, आवाज दे दे कर रोते थे, अल्लाह अकबर। कहती मैंने गोद में उठाया और फिर माँ की कब्र बनाई। हजरत उमर कहते हैं 55 साल के बाद मेरे नबी पाक 61 साल की उम्र में तकरीबन 55,000 सहाबा के साथ हज करने जा रहे हैं मदीने से मक्के। रास्ते में एक जगह आई, हुजूर बैठ गए, टीले पर दोनों पांव ऊपर किए, दोनों पांव। और ये वाकया बयान करते हुए मैं बड़ा उसमें मंजर में चला जाता हूँ। मैं 1 महीने पहले वहीं था जहाँ की बात बयान कर रहा हूँ, उन टीलों के पास बैठा था और बयान कर रहा हूँ जो आज वो बयान कर रहा हूँ। देखो तो वो दोनों पांव ऊपर किए, ऐसे हुजूर ने, और रोना शुरू हो गए। सारे सहाबा रो रहे, सारे सहाबा। हजरत उमर आगे बढ़ के बोले, मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, या रसूल अल्लाह आप क्यों रो रहे हैं, ऐ मेरे आका क्यों रो रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया, उमर देखता नहीं ये मेरी माँ आमना की कब्र आ गई है। मैं यहाँ पर था 6 साल का जब यतीम हुआ था। 55 साल के बाद मेरे हुजूर अपनी माँ की कब्र के करीब आके रो रहे हैं। वो अब्बा के उम्मे ऐमन कहती मैंने माँ को दफन करके हुजूर को लेके चली ना तो मेरा हाथ छुड़ा के ऊपर टीले पे चढ़ गए और पत्थर से चिपट चिपट के माँ 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 कहते। जब कोई बच्चा यतीम होता है उसकी फूफी होती है, चाची होती है, उसकी खाला होती है, उसकी ताई होती है, मगर मेरे हुजूर ऐसी जगह यतीम हुए जहाँ कोई नहीं था। मेरे अकेले पैगंबर है मेरे हुजूर। आज वो अब्बा के टीले आज भी गवाही देते हैं, ऐ लोगों ये पैगंबर की जिंदगी आज तुमने जीते जी अपने माँ बाप को छोड़ दिया। और यार आज तुम्हें लगता नहीं, मेरे हुजूर से पूछा गया या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी। फरमाया जब लोग अपने माँ बाप की बेइज्जती करना शुरू कर देंगे क़यामत आ जाएगी। कितनी माओं को मैं जानता हूं मेरे भाइयों जो ये दुआ करती है अल्लाह हमें मौत दे दे ऐसी बेकार जिंदगी से। एक जगह मैं फातिया में गया ना तो एक औरत ने मुझे बुलाया, आपका नाम सैयद शबात हुसैन है। मैंने कहा जी। कह लगी ये जलसा मेरा बेटा करा रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, पूरी बात तो सुन लो मौलाना। ये जलसे लंबे कराता है, लंगर कराता है, इससे कहो 1 हफ्ते में 100 रुपए तो मुझे दे दिया कर। अल्लाह। इतनी दवाई के लिए भी परेशान रहती हूँ। कहती इसका बाप मरा है तो तब से इसने मुझे पान के लिए बंद कर दिया, पान तक नहीं खाने देता। और फिर उसकी मोटी मोटी आंखों में वो मोटे मोटे आंसू, आज भी मैं बूढ़ी को याद करता हूँ मेरा कलेजा हिल जाता है। कहती इससे कहना मेरे बेटे से मैं बूढ़ी हुई हूँ मगर मैं अंधी नहीं हुई हूँ। ये रोज खाना लाता है, चीजें लाता है, सामान लाता है, मिठाइयाँ लाता है,
अपनी बीबी के साथ छुप छुप के खाता है। इससे कहो क्या मैंने इतना बुरा किया इसके साथ, इतना बुरा किया। अम्मी आयशा फरमाती है क्या हो गया लोगों को यार। अम्मी आयशा फरमाती है एक औरत मेरे दरवाजे पे आई, दरवाजा खुला, कहने लगी भूखी हूं, मेरे बच्चे भूखे 2 दिन से, कुछ दे दीजिए। कहती मैंने 3 खजूरें थी, 3 दे दी। उसने 1 खजूर एक बच्चे के मुंह में दी, दूसरी तीसरी उसने अपने मुंह में रख ली। कहती जब उसने तीसरी अपने मुंह में रखी है ना तो बच्चे खा के माँ को देखने लगे। माँ ने मुंह से निकाल दी, 2 टुकड़े किए, आधी इसके मुंह में आधी इसके। मैं रो गई, मैं रोने लगी। हुजूर आए, आयशा क्यों रो रही? मैंने कहा हुजूर मैंने ममता देखी है आज। क्या देखा? एक औरत आई भूखी, 3 खजूरें दी थी मैंने, दोनों बच्चों को दे दी, तीसरी मुंह में रखी थी, बच्चे देखने लगे। माँ ने मुंह से निकाल के 2 टुकड़े करके आधी से दे दी। या रसूल अल्लाह, ये देख के मेरा दिल बड़ा परेशान। हुजूर ने फरमाया आयशा इसी वजह से तो अल्लाह ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत को रखा है। यार एक बाप ने कितने बच्चे पाल दिए, एक बूढ़ा नहीं पल रहा है आज, ये सफेद दाढ़ी वाला बोझ लग रहा है आज। खुदा की कसम जिसका बाप होता है उसे एहसास नहीं होता, और जिसका मर जाता है उससे पूछो बाप क्या है। यार ठंडी मिट्टी से मैंने रोते देखा है लोगों को, खुदा की कसम ठंडी मिट्टी से रोते देखा है मैंने मिलके। मगर आज बता रहा हूं आपको, एक आदमी मेरे पास है, कह लगा सैयद साहब मेरे बाप ने मुझे बेदखल कर दिया। मैंने कहा तूने तकलीफ दी होगी। कह लगा नहीं सैयद साहब मैंने तकलीफ नहीं दी। मैंने कहा भाई आपने जरूर तकलीफ दी होगी। कहने लगे फिर? मैंने कहा आप ईद वाले दिन ईद मिल लेना अब्बा से। कहने लगे ईद नहीं मिलूंगा, अब्बा नहीं मिले। मैंने मिल लेना और दुरूद भी पढ़ लेना। वो समझा कोई अमल गया, ईद के बाद आया। कह लगा अब्बा मान गए। मैंने बड़ी जल्दी मान गए, कैसे मान गए? मैंने कहा ईद वाले दिन मैंने कहा अब्बा ईद मिलूंगा, निकाल दिया घर से, धक्के मार दिए। फिर मैं गया अब्बा ईद मिलूंगा, फिर मुझे निकालना, मगर मैंने जबरदस्ती अब्बा को पकड़ा। फिर थोड़ी देर धक्का मारा मेरे बाप ने, बूढ़ा था ना मैं जवान था, मैंने दबा लिया, दबोच लिया। और फिर जब मेरे सीने की गर्मी, मेरे बाप के सीने की गर्मी तक गई, नाराज तो बड़ा था मगर एकदम रोने लगा और बहुत रोया। बूढ़े की दाढ़ी भीग गई सफेद। मैंने कहा अब्बा क्यों रो रहे हो, कभी रोते नहीं देखा। लगे तूने मुझे कभी इतनी इज्जत नहीं दी थी जितनी आज दी है। मेरी दौलत न जमीन है, न ट्रैक्टर है, न माल है, मेरी दौलत तो तू है मेरे बेटे। मैंने अपनी जवानी में आग लगा के तेरी जवानी में उजाला किया है। ऐ मेरे लाल, मैंने परदेश काटे, परदेश में रहूं, मजदूरियां की हैं, किस किस के ताने सुने हैं तेरे खाने की खातिर। तेरी मैंने हर ख्वाहिश पूरी की थी, मगर आज जब तू मुझे नजरें दिखाता है तो बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ होती है। मैं कहता हूँ साहिबो, वो कहता है सैयद साहब मैं बहुत लोगों से ईद मिला था, मगर जब बाप से ईद मिलाऊं तो सीने में ऐसी ठंड पड़ी, ऐसी कभी ठंड नहीं पड़ी थी। मैं कहता हूँ यार बाप मर गया तो ठंडी मिट्टी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, और माँ मर गई तो ठंडी मिट्टी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मैं 21 साल पहले मेरे वालिद का इंतकाल हुआ है। मैं अल्लाह का शुक्र है रोज तकरीर करता हूँ, करम है मेरे शेख, मेरे आका, मेरे गौसुल आजम का, रोज तकरीर करता हूं। मगर कभी कभी सोचता हूं सब तकरीर सुनते हैं, एक तकरीर अगर मेरे बाप ने सुन ली होती तो कितनी बड़ी बात होती। बताओ आप उस पेड़ के बारे में आप क्या बात करेंगे जिसे माली ने मौसम से बचाया, उसे पानी दिया, बड़ा किया, जब उस पे फल आने लगे तो माली चला गया। अब पेड़ कैसे दे फल बताओ? अब पेड़ किसकी तरफ जाए? पेड़ वो कैसे अपनी छांव लुटाए? अल्लाह अकबर। सुनो, माँ बाप जिंदा है तो इनके कदमों को चूम लो, बाद में ये नहीं मिलेंगे। अरे पीर तो जमाने में 1000 होते हैं, मगर माँ बाप 2 होते हैं, इसके अलावा कोई नहीं होता। अगर बाप चला जाए तो दुनिया में दूसरा बाप नहीं मिलेगा, माँ चली जाए तो दूसरी माँ नहीं मिलेगी। और यार अपने उलमा के हाथ भी चूमो, उनके हाथ बाद में चूमो, पहले अपने माँ बाप के हाथ चूमो। मेरे नबी पाक को गोद में उठा के उम्मे ऐमन जल्दी मक्के पहुंची। अब्दुल मुत्तलिब ने देखा, है मेरा लाल तेरी माँ कहाँ है? इसकी माँ का इंतकाल हो गया। आमना को अब्बा के रेट में छुपा दिया। और यार हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, है मेरे बेटे, मेरे पोते, हाय मेरे लाल,
तेरा बाप भी नहीं है, तेरी माँ भी चली गई। नौ खानी की गोद में ले लिया और गोद में लेके कहा मेरे बेटे, मेरे लाल, मेरे बेटे गम न करना, तेरा बूढ़ा दादा भी है, मैं तेरा ख्याल रखूंगा। अल्लाह अकबर। फिर उम्मे ऐमन से कहा मेरे बेटे को तुम ख्याल रखना। उम्मे ऐमन ने 2 साल ख्याल रखा। 2 साल के बाद जब जादा का जनाजा निकला ना, तो एक 8 साल का बच्चा काबे से चुपट चुपट के रोता था। ये कोई और नहीं थे, ये मेरे नबी थे। चुपट चुपट के दादा कितने गम है मेरे हुजूर की जिंदगी के। मैं कहता हूँ मेरे हुजूर की जिंदगी कोई सही से सुन ले तो कभी गुस्ताखी नहीं करेगा, मेरे हुजूर की शान में कभी बेअदबी नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह ने कायनात को बनाया इस वजह से है कि वो मेरे नबी को पहचाने, मेरे हुजूर को पहचाने। कायनात में खुदा की कसम नजर पूरी कायनात में मेरे नबी पाक की तरह कोई नहीं है। यही बोले सिदरा वाले, जमाने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया। मेरे नबी पाक है। अब्दुल मुत्तलिब ने का विसाल हुआ, फिर अबू तालिब ने गोद में उठाया। यतीम के ताने देते थे मक्के वाले, मगर बारिश होना बंद हुई। जाके अबू तालिब के पास बोले, ए जनाबे अबू तालिब दुआ करो कि बारिश हो जाए। जनाबे अबू तालिब बोले मैं दुआ नहीं करूंगा। कहा अगर नहीं करोगे तो पेड़ के जानवर मर जाएंगे, अगर दुआ नहीं करोगे तो सारे जो है वो बच्चे औरतें भूखी मर जाएंगी। मैं दुआ नहीं करूंगा, मेरा भतीजा दुआ करेगा। कि ये तो खुद यतीम है, यतीम तो बेबरकत होता है। माज़अल्लाह। अबू तालिब बोले खामोश, मेरे भतीजे को कहा तुम इसे बेबरकत कहते हो, अल्लाह ने सारी बरकतें तो इसे ही दी है। हुजूर को गोद में उठाया और फिर काबे की दीवार से जाके लगाया और कहा ए उजली रंगत वाले, ओ चिट्ठे चेहरे वाले, ओ मीठी बातों वाले, जरा दुआ तो कर दे। मेरा इमाम कहता है खुर्शीद था कि जोर पर और क्या बढ़ के चमका था कमर। बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं, आज आमना का लाल अपना जलवा दिखाने के लिए तैयार है। चारों तरफ प्यासे हैं और बीच में साकी कौसर है। मेरे नबी ने चारों तरफ देखा, दुआ नहीं की, इशारा कर दिया। इशारा करना था कि मियां बादल दौड़ के आए, मक्के में घटाएं छाई और ऐसा मेघा बरसा, ऐसी बारिश हुई कि कुफ्फारे मक्का भीगते जाते थे और कहते जाते थे मोहम्मद यतीम बन के नहीं आए, बल्कि यतीमों का सहारा बन के आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत अल्लामा सैयद शवाहत मियां साहिब क़िबला। कसर बाकी न रखी बज़ में इमका जगमगाने में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, शहज़ादे बहरुल इरफान, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा सईद मिल्लत, हज़रत अल्लामा अहमद सईद साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने मुजद्दिद अल-फ़सानी, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ाने महररा मुक़द्दसा, फैज़ाने हुज़ूर मखदूम सिमना, उलमाए अहले सुन्नत, हुज़ूर सईद मिल्लत। तशरीफ रखिए, बैठ जाएं। उलमा आपने इस्तकबाल किया। देखें आप बैठे भाई, बैठे। दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जरा बैठ जाएं, जरा सब तशरीफ रखिए, बैठ जाए। कलंदर आप भी बैठ जाओ, कलंदर बैठ जाओ, बैठ जाओ। कभी दुआएं कबूल ना हुआ करे ना तो इसे साथ बिठा के दुआएं मांगा करो। माशाअल्लाह। क्या कि जा रहा हूं बात। हाँ, इस आदमी को, ये लोग अल्हम्दुलिल्लाह ये कितनों को जन्नत में लेके जाएंगे अपने साथ। ये लोग अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह के बंदे हैं। सुभान अल्लाह। जिस रब ने हमें बनाया है उन्हें उसने ही इसे बनाया। बैठे आप जरा थोड़ा सा, अगर आप कहें तो मैं खत्म कर दूं तकरीर। क्या ख्याल है आपका? खत्म कर दूं? नहीं नहीं, बोले। अभी आपने देखा मेरी तकरीर के दौरान कन्नौज की बाबरकत और बाअसर शख्सियत जिसने हजारों
और लाखों जिंदगियों में इनकलाब बर्पा किया। बेशक बेशक। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आफाक अहमद साहब क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह के फर्जंद अल्लाह तबारक व तआला इन्हें अपने वालिद साहब का सच्चा जानशीन बनाए। आमीन। और इनके फैज से पूरे इलाके को, पूरे अहले सुन्नत को मुस्तफीज फरमाए। आमीन। बैठे आप, बेटे बैठ जाएं, मेहरबानी करें। मैंने देखे तकरीर कर चुका, अगर आप कहें तो खत्म कर दूं, तो थोड़ा देर और बोलना है। बोलेंगे तो तलबा बैठ जाए। अच्छा देखें आप, लोग तो बहुत पैदा होते हैं ना माशाल्लाह। अब जैसे मारारा शरीफ है, सुभान अल्लाह बोलो ना जरा, सुभान अल्लाह, जरा बोलो तो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गौस पाक ने अपनी बाहें खोली है मारारा शरीफ, फैज की अल्हम्दुलिल्लाह। कादरी खान का सुभान अल्लाह बोलो ना, सुभान अल्लाह। और मेहरारा से फैज पाया सरकार आला हजरत ने, बेशक सुभान। और आला हजरत से फैज पाया पूरी सुन्नियत। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब अल्हम्दुलिल्लाह सारे बुजुर्गों गुलाम है भाई। मैं तो भाई यार इधर देखें, मैं आपको बताऊं अलग अलग सोच होती है। जरा इधर देखें, एक बाबा था, बाबा, और इतना बड़ा अल्लाह वाला था, रोज आता था पहाड़ से उतर के बाजार में अल्लाह अल्लाह करता, और आके ना रोज एक हलवाई के पास बैठता था और उससे एक बर्फी का टुकड़ा लेता था। और सुने जी जी, जहां भी अपनी दूरबीन सेट करोगे ना, जाविया, जी जी, पूरी जिंदगी वही देखते रहोगे, जो भी सेट कर लोगे। तो वो क्या करता था वो फकीर, कि वो उससे पूछता था ये बर्फी मीठी है बेटे? बोले हाँ बाबा, खाओ। तो खा के देखता था, हाँ बेटे मीठी है। फिर रोज पूछता था ये बेटे मीठी कैसे हुई? कहने लगे बाबा इसमें चीनी डाली है। वो भी ऐसे ही जवाब देता था रोज, बाबा इसमें चीनी डाली है। कहा बेटे चीनी कैसे मीठी हो गई? कहा बाबा वो गन्ने से मीठी हो गई। कहा बेटे गन्ना कैसे मीठा हो गया? कहने बाबा वो अल्लाह मीठा करता है। वाह वाह। तो वो बर्फी को उठाता था और चूम के कहता था, ए मेरे यार, मैं समझता था ये किसी इंसान ने बनाई है, मगर इसमें भी जलवे तेरे ही नजर आ रहे हैं मेरे वाले। बात है सुभान अल्लाह। अब अगर जो अल्लाह का हो गया तो सब में अल्लाह ही नजर आएगा। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। बायजीद बस्तामी फरमाते हैं किसी भी इंसान को देख के हकारत से ना देखो। अल्लाह अल्लाह, क्या बात। क्योंकि जिसे, अब उसमें वो दलील देते हैं, फरमाते जिस रब ने तुम्हें बनाया उसने ही उसे बनाया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अच्छा फिर मुकद्दस कौन है? ये फैसला भी रबी करेगा, है ना? मैं क्या पढ़ रहा था शेर, कसर बाकी न रखी। कोई बात नहीं है, आप ना बोले, कोई मसला नहीं है, आप नहीं बोलना है। बज़्म-ए इम्कान जगमगाने में कसर बाकी न रखी, बज़्म-ए इम्कान जगमगाने में अरब में चांद निकला, चांदनी फैली जमाने में। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और हिरा के गार से शमे नुबुव्वत की करन फूटी, उजाला ही उजाला हो गया हर सू जमाने में। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। बहुत मैं अर्ज कर रहा था आपसे, मेरे नौजवान बैठे हैं यहाँ पे और ये बात कहते मुझे बड़ी शर्म आ रही है, मगर फिर भी मजबूरी है तो कह रहा हूं। इल्ला माशाअल्लाह अब जवानों की शर्म बाकी नहीं रही, मोबाइलों ने उनकी शर्म छीन ली, है ना? मेरे गौसुल आजम, मेरे शेख, मेरे मुहियुद्दीन, मेरे आका गौसुल आजम माशाअल्लाह फरमाते हैं कि जब तू अल्लाह की दी हुई आंखों से बदनिगाही करता है तो तुझको चाहिए कि अल्लाह की आंखें वापस कर दे उसको, अपनी आंखें लेके आ और फिर उससे गंदी चीज दे। अल्लाह ने आंखें तो ये अपने बुजुर्गों का चेहरा देखने के लिए और अल्लाह की निशानियां देखने के लिए बनाई, है ना? आज मुसलमान, ये आखिरी चैप्टर है मेरा, क्लोज कर रहा हूं। मेरी बहनें, मेरी बेटी बहनें, और ये इनकी खिदमत थोड़ी सी कर दूं। देखिए पहले जमाने में औरतों को क्या था ना, उन्हें ज्यादा दुनिया नहीं देखी थी उन्होंने। अरे हमारे पुरानी जमाने की औरतें, आज के जमाने की औरतें वो मोबाइलों में एक घटिया चीजें देखती हैं। इस वजह से अब इल्ला माशाअल्लाह अगर शादी वाले दिन
किसी लड़की के सर पे दुपट्टा देख लो तो उसे समझ लो कि ये कोई अल्लाह की वलिया है। सुभान अल्लाह, सुभान। आज तो सारे ही नेक नजर आ रहे हैं, मैं भी नेक हूं और आप भी बड़े ही नेक हैं, मगर हमारी पोल तब खुलती है जब शादी होती है। अभी एक पीर साहब की बेटी की शादी की पोल खुल गई तो पीर साहब इधर उधर की बात कर रहे थे। हमने कहा पीर साहब आप शरीयत की वजह से हो, शरीयत की वजह से आप हो, आपकी वजह से शरीयत नहीं है। मुसलमानों की लड़कियों की शादी देखो शर्म आती है, और मुसलमान औरतों का किरदार देखो शर्म आती है। ये कहते हुए बड़ी शर्म आ रही है मगर कहना पड़ रहा है, क्या बात है, कहना चाहिए, आगा तो कर देना चाहिए ना। अल्लाह ताला महफूज रखे। आपको नींद कैसे आ जाती है? मैंने कल सुबह में एक जगह होटल में कहीं था तो आराम करने के लिए सुबह को सोने वाला था तो सोता हूं, तो मैंने वो मोबाइल निकाला तो फिर मोबाइल में कोई चीज मैंने ऐसी देखी कि मुझे फिर 3 घंटे तक नींद नहीं आई और मैं लगातार मतलब परेशान रहा, रोता रहा। क्यों? कि मैंने देखा कि एक मुसलमान लड़की वीडियो पे खड़े होके ये बयान दे रही थी कि मैं इस्लाम छोड़ के गैर मुस्लिम के घर में जा रही हूँ और अपनी खुशी से जा रही हूँ। एक सर्वे के मुताबिक अब तक तकरीबन 40,000 मुसलमान लड़कियां मुर्तद हो चुकी हैं। वो आदमी कैसे जिएगा जिसकी बहन और उसकी बेटी इस किसी गैर मुस्लिम के अलामती निशान के साथ जीती हो? हमें शर्म नहीं आनी चाहिए? हुजूर को क्या जवाब दोगे? सरकार को क्या जवाब दोगे? मैं आपको बता रहा हूं सबसे हिसाब होगा। एक साहब से मैंने कहा अपनी बेटी को जरा पर्दा तो कराया करो। कहने लगे मुझे अपनी बेटी पे भरोसा है। मैं कहा तू बड़ा जाहिल आदमी है यार, मैं तुझे अपने आप जलील नहीं करूंगा। जुनैद बगदादी से किसी ने कहा मुझे अपनी बेटी पे भरोसा है, क्या कहा? भरोसा। तो उसे धक्का मारा और मैं दूर हो जा मेरी नजर से, जाहिल। ये बता तेरी बेटी ज्यादा भरोसे के लायक है या अल्लाह के रसूल की बेटी ज्यादा भरोसे के लायक? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह के रसूल। तेरी बीवी ज्यादा भरोसे के लायक है या मेरे हुजूर की वो बीवी जिसकी पाकी का बयान कुरान कर रहा है वो ज्यादा भरोसे के लायक? अपने दोस्त से अपनी बीवी की बात भी कराता है और बिठाल के चाय भी पिलाता है, पूछता है भाभी के हाथ की चाय कैसी लगी? बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती? खुद दोस्ती करता है अपने दोस्तों से, अपनी बीवी की दोस्ती कराता है। ये गैर तो मरना ही गई मुसलमानों की। यार हमें कुछ दिनों दुनिया में रहना था, हमने ऐसा इंतजाम कर लिया है जैसे लाखों साल रहना है। यार शरीयत बदली है औरत के लिए, मैं सही बता रहा हूं। औरत के लिए शरीयत और है और मर्द के लिए और। जब मर्द नमाज पढ़े तो हुक्म क्या है? मेरी बहनें सुन ले, मेरी बेटियां सुन ले, ये सब इनकी, ये मेरी जितनी भी बहनें हैं इनकी जूतियां मेरे सर पर, मगर चूंकि मुझे बताना फर्ज है तो बता रहा हूं। सुनो, मर्द की नमाज ये है कि वो यहां तक हाथ लेके आए जब तकबीर पहली कहे, तकबीर औला के वक्त यहां पर हाथ लेके आए और लेकर के वो अल्लाह अकबर कहे। मगर औरत को अल्लाह ने फरमाया तेरा हाथ यहां तक नहीं आना चाहिए, तेरा हाथ सिर्फ यहां तक आएगा। बस तू यहां से हाथ उठाएगी, यहां लाएगी। तेरा अल्लाह नहीं चाहता, तेरे जिस्म की बनावट और है, मर्द के जिस्म की बनावट और है। तेरा अल्लाह नहीं चाहता कि तेरी बेपर्दगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जो बच्चियां टाइट लिबास अपने जिस्मों पर पहनती है जो कि हराम है, माज़ अल्लाह, ये क्या जवाब देंगी कल को? नबी की उस बेटी को जिसका इंतकाल होने वाला था तो रो रही थी सैयदा फातिमा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बीबी अस्मा बिनते उमैस, वो कहती मैं गई, मैं क्यों रो रही सैयदा फातिमा? कह लगी क्या मौत से डर रही? कहा नहीं नहीं, मुझे सोच रही हूँ कुछ दिनों के बाद मेरा इंतकाल हो जाएगा और मुझे लगता है मेरा इंतकाल हो जाएगा। कहा मौत से डर रही? कहा नहीं नहीं, मैं सोच रही हूँ जीते जी तो मैंने पर्दा किया है और मैं सोच रही हूँ इंतकाल के बाद जब मेरा जनाजा निकले तो जनाजा जब निकलता है तो हिलता है तो मैयत हिलती है। मैं ये सोच रही हूँ कहीं जनाजा निकले तो मेरी बेपर्दगी ना हो जाए, बस उसी गम में रो रही हूँ। अल्लाह। अरे आप मेरी तरफ ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? नबी की बेटी को क्या फिक्र है? इंतकाल के बाद मेरा जनाजा निकले। एक दिन हुजूर अपनी
मेरे नबी अपनी बेटी से मिलने के लिए गए तो सर पे दुपट्टा था ना, फटा हुआ था। हाय हाय, मेरे हुजूर ने फरमाया फातिमा दुपट्टे को छुपाओ मत। छुपाने लगी अब्बा से, मेरी बेटी चादर फटी भी जरूर है मगर जन्नत की हर हूर ये दुआ करती है काश फातिमा की चादर उसे सर पे रखने का मौका मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा इमाम कहता है जिसका आंचल न देखा महू महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। आपको पता है नबी की नवासी सैयदा ज़ैनब कुरान पढ़ रही है। मेरी बहनें, मेरी बेटियां सुने, कुरान पढ़ते पढ़ते सर से दुपट्टा गिर गया। 6 साल की बच्ची के सर पे दुपट्टा गिर जाए तो कोई बात नहीं, कोई उसमें पर्दा फर्ज थोड़ी है, मगर सैयदा फातिमा ने उसके सर पे तो भी दुपट्टा रख दिया। सैयदा ज़ैनब कहने लगी अम्मी आपने मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रख दिया? कहा इस वजह से ज़ैनब, जो बच्ची सर पे दुपट्टा नहीं रखती उससे नाना नाराज हो जाते हैं। इतना सुना तो सैयदा ज़ैनब, करबला वाली ज़ैनब रोने लगी। रोई जब ये पैदा हुई थी ना तो हुजूर ने गोद में लेके कहा था, रोए थे हुजूर, सरकार की आंखों में आंसू थे। सैयदा फातिमा से कहा था फातिमा इसका चेहरा बिल्कुल अपनी नानी खतीजा की तरह लगता है। अल्लाह अकबर, ये वही ज़ैनब है जो हुजूर की गोद में खेली है। अब ये रोने लगी। सैयदा फातिमा ने कहा ज़ैनब चुप जा। नहीं चुपी। ओ ज़ैनब अब तो सर पे दुपट्टा रख लिया, चुप जा। कह लगी अम्मी जान नाना से कह देना इस बारी माफ कर दे, अगली बार ज़ैनब अपनी गर्दन तो कटा देगी मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटाएगी, सर पे से दुपट्टा नहीं हटाएगी। अल्लाह अकबर। नबी की बेटी सैयदा ज़ैनब का पड़ोसी कहता है मैं 14 साल ज़ैनब का पड़ोसी रहा मगर मैंने कभी पर्दे में भी हुजूर की नवासी को नहीं देखा। कब निकलती थी पता नहीं। जब बीमार हो गई तो शौन ने कहा, हकीम कहता है बगैर देखे दवा नहीं देगा और शरीयत में इजाजत है, दिखा दो चेहरा। तो कहने लगी मैंने, फरमाती नहीं दिखाऊंगी। का क्यों? का जायज तो है मगर इस वक्त अली की बेटी मैं हूं, नबी की नवासी मैं हूं, अगर मैंने अपना चेहरा दिखा दिया तो आने वाले वक्त की मेरे नाना की उम्मत की बच्चियों को क्या हश्र होगा। अल्लाह। सैयदा ज़ैनब करबला के मैदान में जब सर से चादर खींची गई, अच्छा वो मुसलमान का हाथ हो सकता है जो नबी की बेटी के पर्दे पे चला जाए? वो हो ही नहीं सकता। दस्ते मुसलमान जो बिनते शहीदी के सर से रिदा ले, उसने जब खींचा तो नबी की बेटी ने अपने बालों से पर्दा कर लिया और फिर मदीने की तरफ मुंह करके बोली, है मेरे नाना, है मेरे आका, है मेरे नाना, मैं ज़ैनब, मेरा भाई शहीद हुआ, अब्बास मैंने पर्दा किया, मेरे बच्चों की लाशें गोद में आके गिरी, मैंने पर्दा किया, मेरे भाई की लाश पे घोड़े दौड़े, मैंने पर्दा किया, मगर जब अब मेरे सर से दुपट्टे खींच लिया मेरे पास कोई चादर नहीं है। नाना आपकी बेटी की चादर खींच ली। मदीने वाले क्या आप मुझसे राजी हैं? मैंने बालों से चेहरा ढक लिया है। मदीने से आवाज आई, ज़ैनब तेरा नाना तुझ पे फख्र करता है, मेरी लाडली तुझ पे फख्र करता है। यार नबी की बेटी ज़ैनब करबला के बाद अपने सर के दुपट्टा छिन जाए तो बालों से पर्दा करे। जिनकी अलमारियों में कपड़े रखे ये क्या जवाब देंगी? ये जिस्मों पे जो टाइट लिबास पहन के चल रही है ये क्या जवाब देंगी? ओ मेरी बेटी, हो सकता है जवानी पे फख्र करने वाली कल को कोई मुझी बीमारी अल्लाह ना करे तुझे लग जाए, तू अपाहिज हो जाए तो फिर क्या करेगी? बता तेरी टांग ऐसी टूटे कि फिर कभी जुड़े ना। ये बता मेरी बेटी, मेरी बहन, अल्लाह के अजाब को, अल्लाह के अजाब को जो है वो दावत देने वाली। अरे मेरी बहन, मेरी बेटी, समझ इस बात को कि पहले जमाने की औरतें कैसी थी। ये कुछ जमाने पहले की बात बता रहा हूं। ये अभी एक अमेरिका के एक फौजी ने लिखा था जो सीरिया में बर्बादी के वक्त मौजूद था। उसने अपनी किताब लिखी। वो कह लगा मैं मुसलमान औरतों से बड़ा इंप्रेस हुआ। कह लगा, किसी ने पूछा क्यों? कह लगे हमने सीरिया में 18,000 मुसलमान मारे। कितने? 18,000। कहते उनकी कुछ औरतें बची थी, कुछ बच्चे बचे थे, कुछ बच्चे बचे थे और कुछ उनकी बीबियां बची थी। तो एक औरत अपने बच्चे की लाश का टुकड़ा हाथ में लेके जा रही थी और सारे पर्दे में थी। मैंने कहा देखो तो इनका बाप मर गया, भाई मर गया, सारे मर गए, मगर फिर भी ये पर्दे में है। तो उसने पलट के अंग्रेजी में मुझे जवाब दिया, ओ सुन अंग्रेज कुत्ते, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा बच्चा मर गया मगर मेरा इस्लाम अभी जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। फिर कभी मुलाकात हुई तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं औरतों पर बात करूंगा, मगर अभी ये बात यहाँ पे डिसकंटिन्यू करता हूँ और दूसरी बात अपनी निकालता हूँ। मैं जो बात कर रहा था लड़कों से, मैंने अभी कारी साहब कुछ दिनों पहले 18 साल के जवान को, कारी यूसुफ साहब, मैंने गुस्ल दिया।
मैं गस्साल हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बातें सुन लीजिए, मैं गस्साल हूं और गुस्ल देता हूं, मुर्दे की गंदगी दूर करके ना अपने दिल की गंदगी दूर करता हूं, है ना? याद रखें। हाँ, सरकार इमाम गजाली, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, वो फरमाते इमाम गजाली कि अल्लाह और बंदे के दरमियान अगर कोई चीज बीच में है तो वो तकब्बुर है, और कहते हैं और कुछ है ही नहीं। हाँ, बेशक। तो मैंने जो है ना उसके देखें 18 साल का जवान नीचे से हाथ डाला तो उसका खोपड़ी ना मेरी उंगली अंदर चली गई, तो सफेद हड्डी हाथ में लग गई, खून निकलने लगा। एक साहब बोले, मैं रोने लगा ना, कहा दर्द हो रहा है? मैंने कहा दर्द तो हो रहा है मगर दर्द की वजह से नहीं रो रहा हूं। बोले क्यों? मैंने कहा मैं मुसलमान हूं ना, मुनाफिक नहीं हूं, रो इस वजह से रहा हूं कि मुझे भी गुस्ल दिया जाएगा। और हुजूर फरमाते हैं जब गस्साल का हाथ पकड़ता है ना मुर्दा, कहता आराम से उठा, तेरे उठाने से तकलीफ बड़ी होती है। जितने मेरी बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं ना उन्हें भी गुस्ल होगा, उनका भी गुस्ल होगा, जितने दे रहे हैं ना उनका भी गुस्ल होगा। जिनके जो दे रहे हैं ना ध्यान, अल्लाह ने चाहा उनका आसानी से हो जाएगा, जो नहीं दे रहे हैं अल्लाह करे उनका भी आसानी से हो जाए। तवज्जो है कि नहीं? अब देखें हुजूर फरमाते आराम से उठा। मैं कहता हूं जब हार्ट में इतनी तकलीफ होती है तो वो जो शराब पी के चीरते हैं वो पोस्टमार्टम वाली लाश को, तो उससे कितनी तकलीफ होती होगी। मैं सफर में रहता हूं, दुआ करता हूं मालिक मुझे इस वाली मौत से बचा लेना, ये पोस्टमार्टम वाली मौत से। और दूसरी बात ये पूछना चाहता हूं, कब्र में जाएंगे तो हुजूर का जलवा नजर आएगा? जी बेशक। गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते कब्र को देखो तो इस नियत से देखो कि ये नबी की जलवागाह है, सुभान अल्लाह, ये नबी की, इसमें हुजूर आ चुके हैं। ईमान है नहीं? जरा बोलो तो। अच्छा हुजूर को देखोगे? अच्छा ये बताओ उन्हीं आंखों से देखोगे जिनसे फेसबुक देखते हो और गंदी फिल्म देखते हो? तो बताओ जरा, मौत का नाम कोई गाली तो नहीं ना? मैं कल मर जाऊं तो इन आंखों से देखूंगा? मौला अली कहते हैं मैंने अपनी आंखों से कभी अपनी शर्मगाह भी नहीं देखी। किसी ने पूछा क्यों, कोई नाजायज तो नहीं? कहने लगे जिन आंखों से हुजूर को देखकर शर्म आती थी, इन आंखों से देखो यार, कल मैं और आप मरेंगे, कब्र में जाएंगे, इन आंखों से देखो। नौजवानों, एक सियाबी ने एक लड़की पे नजर डाल दी तो अपनी आंख निकाल के फेंक दी तलवार से। किसी ने पूछा क्यों? कहने लगे हुजूर फरमाते हैं जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में जहन्नम की आग डाली जाए। मैंने अपनी आंख की वजह से निकाल के फेंक दी, मैं नहीं चाहता मेरी आंख की वजह से मैं जहन्नम में जाऊं। और आज तो पूरी पूरी फिल्म देख दी, पूरा मैं तो चलाता ही नहीं ये फेसबुक, ना मेरा कोई फेसबुक आईडी है, ना मैं कोई इंस्टाग्राम चलाता हूं, ना मेरी कोई और आईडी है। इस वजह से नहीं कि मैं सांप इस वजह से नहीं पालता हूं कि उसका मंत्र नहीं जानता हूं, तो मैं पालता ही नहीं सांप, देखता ही नहीं। और जब मैं नमाज पढ़ता हूं तो रोज ये अल्लाह से पनाह मांगता हूं, आप भी मांगा करें। मैं कहता हूं मेरे मालिक मैं मोबाइल के फितरों से तेरी पनाह चाहता हूं, मैं उसकी जाल से तेरी पनाह चाहता हूं, ऐ रब मैं पनाह चाहता हूं मेरे रब। एक औरत थी बनी इसराइल में, आखिरी बात बयान कर रहा हूं, बात मेरी खत्म हो रही है। बनी इसराइल में एक औरत थी, इतनी हसीना थी कि पूरे शहर में उससे ज्यादा हसीन कोई नहीं, बल्कि जहां खड़ी हो जाती थी लाइन लग जाती थी, भीड़ लग जाती थी, जाम हो जाते थे रास्ते। एक बड़े महल में बैठ गई, कोई नवाब ऐसा नहीं था जिसे उसने लूटा नहीं, कोई ऐसा जागीरदार नहीं था जो उसके घर आया नहीं। उसने बड़े बड़े नवाबों को अपने घर पे बुला लिया, सारों को लूट लिया, बड़ा महल बनाया। घर में बैठती थी महल में, बेहतरीन कपड़े पहन के, बेहतरीन चीजें पहन के। एक दिन एक नेक आदमी गुजर के जा रहा था, ये दावतें नजारा देती थी पूरे दिन में अपने गाहक तय करती थी, रात में उन्हें टाइम देती थी। दिन में गुजर के जा रहा था, उलमा ने लिखा है उसने जब इसे देखा तो उसके दिल पे असर हो गया। रातों को नमाज पढ़ने वाला इंसान था मगर दिल से असर उसका गया नहीं। और मुझे दिल पिसानी फरमाते, सुनो शेख सरिंदी कहते जिना की शुरुआत आंख से होती है, आंख देखती है, दिल पसंद करता है और शर्मगा इस फेले बद को कर जाती है और कुछ नहीं। और जिना सारी बेहयाइयों में बड़ी बेहयाई है। जिना चाहे कोई सा वाला भी हो, चाहे औरत का मर्द के साथ हो या मर्द का मर्द के साथ। हुजूर अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं मेरे आका करीम कि जानवरों में हम जिन परस्ती नहीं है, मेरे आका फरमाते हैं हदीस शरीफ, हाँ जानवरों में हम जिस परस्ती नहीं है, उनमें समलैंगिकता नहीं है, मगर फरमाते हाँ सुअर के ऊपर चढ़ता है।
जमीन आसमान हिलने लगते हैं जब ये बुरा काम होता है। तो ये कितनी बड़ी बेहयाई है ये। अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। इसको आम समझ रहे ना? तौबा करो यार अल्लाह से भाई, उससे कहो मालिक माफ कर दे। वो आदमी पूरी रात रोता रहा, दिल्ली 1 महीने रोया, ऐ अल्लाह उस औरत की नजर से बचा ले, मगर बच नहीं पाया। लगातार 1 महीने रोया। और 1 महीने के बाद सारा कुछ बेच के उस औरत के पास गया, बोले ले पैसे ले, कब आना है बता, तेरे बगैर गुजारा नहीं है। उसने कहा ठीक है रात को आ जाना। रात को गया, इसके करीब पहुंचा, खूबसूरत औरत है, एक तो मलका बनी बैठी है, बड़ी हसीना है, खुशबू उठ रही है, और कैसा हसीन औरत है, और ये भी जवान है। इसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसके हाथ पे हाथ रखा, मगर हाथ पूरी तरह से नहीं रखा, हाथ कांप गया। मोमिन की सिफत है, कांपते कांपते पीछे हटा, पसीने में नहा गया, और फिर उसके बाद बोला जा रहा हूं। औरत बोली क्यों जा रहा है, तूने इतने पैसे खर्च किए, बात तो बता। कब जा रहा हूं, मेरा दिल घबरा रहा है, तबीयत बिगड़ रही है। कहा तबीयत ठीक हो जाती है सही बता, वरना जाने नहीं दूंगी, वरना तुझे बेकार करके छोड़ूंगी। कहने लगा सही पूछना चाहती कहां? कहा सुन, जब मैं रात को सजदा करता हूं तब भी अल्लाह मुझे देखता है, अब जब मैंने तेरे हाथ पे हाथ रखा है तब भी मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है। मैं जिना नहीं करूंगा, जिना बदल है, बदल। होटल उन लड़कियों से होटल आबाद हैं जिनके बापों ने दूसरों की लड़कियों के साथ ज्यादती की है। जिना मुकाफात अमल है। रोक के बोला ये बदकारी नहीं करूंगा, चला गया। चला तो गया मगर इस औरत को आईना दिखा के चला गया। बोली मालिक एक दिन आया था, हाथ भी नहीं लगाया और चला गया। मेरे मालिक मुझे तो पूरी जिंदगी हो गए पाप करते करते, मेरा क्या होगा मालिक ये बता। रोई, किसी ने कहा मूसा के पास चली जा। मूसा तकरीर कर रहे थे, पहुंची, कहने लगी मैं मूसा से मिलना चाहती हूँ। एक आदमी ने कहा भगा दे उससे, कि मूसा ने कहा भगाओ उस औरत को, यहाँ क्या आई है, मैं उससे बात नहीं करना चाहता। अब सारे लोगों के सामने ऐसी औरत का जिक्र करोगे तो मूसा ने भगा दिया, उन्हें क्या पता बात क्या है। अब वो रो के आई और फिर रो के चली गई, दरवाजा बंद करके बोली मालिक तेरे मूसा ने तो भगा दिया, मगर ये बता तू भगाएगा तो कहां जाऊंगी। जमी भी खुदा की, जमा भी खुदा का, मकीनो मका ला मका भी खुदा का, गुनाहगार बंदे कहां जा सकेंगे खुदा की खुदाई से बाहर निकल के। सजदे में जाके गिड़गिड़ा के बोली मालिक अगर मेरे गुनाह की कोई हद नहीं है तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं है। मेरे मालिक मैं पापन हूं, मुझे माफ कर दे, मेरे जैसी खताकार कोई नहीं है। मेरे गफूर रहीम अल्लाहुल गुयूब, मेरे बेहतरीन परवरदिगार मुझे माफ कर दे मेरे करीम। अब जब ये कह रही थी दरवाजे पे दस्तक हो गई, एकदम बोली मालिक देख कोई मुझे गंदा करने वाला आ गया। फिर दरवाजा नहीं खोला, फिर आगे बढ़ी, फिर दरवाजे पे दस्तक हुई, फिर सज्जे में बोली नहीं खोलूंगी दरवाजा। फिर दरवाजा खोला, तो फिर जब दरवाजे को फिर दस्तक हुई ना तो जाके दरवाजा खोला तो सामने मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। कहने लगी आप कैसे आ गए, आपने तो मुझे भगाया था। मूसा रो के बोले मुझे क्या पता था औरत, अभी मैं जब आया तो मुझे मेरे पास जिब्राइल अल्लाह ने भेजा और अल्लाह ने फरमाया जा मूसा मेरी बंदी से कह देना वो जो छुप छुप के रोई है उसकी तौबा अल्लाह ने कबूल कर ली है। कहने लगी क्या? का सारे गुनाह माफ कर दिए। का एक बार में सारे माफ कर दिए? कहां? का पूरी जिंदगी के गुनाह कहां? वो इतना ही करीम है। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान वो तेरा करीम रब लगता है, उससे माफिया मांग, उसके सामने रोया कर। ऐ मेरे भाई सुन, वो औरत बोली ऐ मूसा अब मैं यहाँ रहूंगी नहीं, यहाँ से छोड़ के चली गई। उसी आदमी के पास सब कुछ छोड़ के गई। वो मिला 1 महीने के बाद ढूंढ के मिला तो इसे देखते ही बोला अल्लाह ये तो फिर आ गई, बेहोश होके मर गया। इसके छोटे भाई के साथ शादी हुई। जब छोटे भाई के साथ शादी हुई तो उसकी 7 औलादें हुई। अल्लाह ने उस औरत के 7 बच्चों को अपना वली बना लिया। सारे वली सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत कभी उससे मायूस नहीं होना चाहिए, वो माफ करने वाला है। बस गौस पाक का ये फरमान और फिर मुहियुद्दीन इब्न अरबी का एक फरमान। मुहियुद्दीन इब्न अरबी शेख अकबर फरमाते हैं कि जो 8 दिन तक मुसलसल मुसलमान होने का दावा करता है और अल्लाह के सामने नहीं रोया, मुझे उसके ईमान पे शक है। फिर बयान करो। मुहियुद्दीन इब्न अरबी शेख अकबर फरमाते हैं कि जो 8 दिन तक लगातार अल्लाह के सामने नहीं रोया, ऐसे आदमी के ईमान पे मुझे शक है। और गौसुल आज़म फरमाते हैं जो रात के वक्त में तन्हाई में अल्लाह के सामने रोना नहीं सीखा, वो तो अभी इस्लाम की उसे हवा भी नहीं लगी। तो मेरे
भाइयों अल्लाह के सामने रोने से काम चलेगा। बेशक। अब बताओ कितने लोग ऐसे जो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर लो। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है ना, बोलो कुछ भी कर सकता है ना। तो आप में कितने लोग ऐसे हैं? एक दूसरे की तरफ मत देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। जो दाढ़ी, खड़े हो जाओ, रखाएं, आज से जो दाढ़ी रखाएं वो खड़े हो जाए। जिनके पहले से दाढ़ी हो आप खड़े रहो भाई, खड़े रहो, खड़े रहो। देखे खड़े रहे, एक दूसरे की तरफ ना देखें, आप भी खड़े हो जाओ भाई। जब खड़े रहे और जब मैं बिठा लूं तब बैठे। जिसके पूरी दाढ़ी रखाए आपके, नहीं, एक मिनट, कोई हंसे ना, हंस के सब बात खराब हो जाती है। हर वक्त हंसना जरूरी नहीं है, हाँ कभी कभी मुस्कुराना सुन्नत है। खड़े हो जाओ भाई, खड़े हो जाओ। कोई और आशिक रसूल है जो 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी में, जो आज की महफिल में खड़ा होके कहे आज के बाद अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत वाली जिंदगी गुजारूंगा? है कोई आशिक रसूल, दीवाना रसूल इस महफिल में जो खड़ा हो जाए? 1 2 3 4 5 6 लोग हो गए। कोई और आशिक रसूल है? मैं समझता था कोई और आशिक रसूल खड़ा होगा, माशाअल्लाह, मेरी बख्शिश की जमानत बनेगा। जब मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर होता हूं ना मदीना, तो सबसे पहले दाढ़ी वालों का सलाम पेश करता हूं और कहता हूं हुजूर जो मेरे कहने पे दाढ़ी रखाए हैं उनके ऊपर बड़ी नजर कीजिए हुजूर, और जिन्होंने अपने आप रखाई है उनके ऊपर भी नजर कीजिए मेरे आका। मगर खास तौर से दुआएं करता हूं। कोई और आशिक है जो इस महफिल में पूरी सुन्नत रखाने की वादा करे? देखो दुनिया छोटी है मेरे भाई, सोचने से कुछ नहीं मिलता। एक बार और कह रहा हूं, अब जिसके जी में आए वो पाए रोशनी। मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। दाढ़ी मुंडाने से बंदा खूबसूरत नहीं होता, दाढ़ी रखाने से होता है। अभी कुछ दिनों पहले बरेली से जब एक जनाजा निकला ना, तो गैर मुस्लिम देखते कहते थे जब बरेली का अख्तर रजा इतना खूबसूरत है तो फिर बगदाद के गौसे आजम कितने खूबसूरत होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह हुस्न देता है सुन्नत की अदायगी में। बेशक। जिसकी छोटी दाढ़ी हो वो पूरी कर सकता है। दाढ़ी मुंडाना और छोटी रखना एक बराबर है। कोई आशिक रसूल है? एक बारी और कहता हूं, फिर मैं नहीं कहूंगा। कोई बात नहीं है भाई, अल्लाह चाहेगा तो यही काफी है मेरे लिए। एक साहब कह रहे थे आपको डर नहीं लगता कोई नहीं उठेगा तो बेइज्जती हो जाएगी? मैंने कहा मेरी तो अभी तक इज्जत ही नहीं हुई है। मैं पब्लिक की दी हुई इज्जत को इज्जत नहीं समझता। मेरी इज्जत उस दिन होगी जिस दिन मैं ईमान के साथ दुनिया से चला जाऊंगा। ये क्या इज्जतें हैं जिसे लोग दुनिया इज्जत कहते हैं? आप रखाओगे दाढ़ी? माशाल्लाह, एक ये हो गए, 7 लोग हो गए। माशाल्लाह 7 हो गए, काफी हो गए। मैं कहता था एक और कोई 8 हो गए। माशाल्लाह कोई एक और आशिक रसूल कोई हो तो फिर इमाम हुसैन की 10वीं हो जाएगी। कोई 2 आशिक रसूल और हो जाए। छोटी दाढ़ी रखाने वाले माशाल्लाह, देखो दाढ़ी पूरी रखाना, ये छोटी वाली धोखा है ना? पूरी रखाना। कोई और आशिक रसूल है? 10वीं सुन्नत, 100 शहीदों का सवाब है। हुजूर मदीने से नहीं देख रहे हैं कौन कौन खड़ा हुआ है? सरकार देख रहे हैं ना? खड़े रहो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। 10वां कोई आशिक रसूल है? एक आदमी और, कोई बात नहीं, ये 9 के पे खत्म कर दो। माशाअल्लाह, देखें भाई की सुन्नत के हिसाब से जुल्फे तो हैं, मगर आज से दाढ़ी भी रखाएंगे मेरे भाई। सुभान अल्लाह, मुबारक हो भाई, बहुत बहुत मुबारक आपको। आप सब लोग हाथ उठा लें ऊपर, दाढ़ी रखाने वाले मेरे साथ कहें इंशाअल्लाह आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबकी इस महफिल को कबूल फरमाए, आमीन। बैठ जाए। कितने लोग ऐसे हैं जो 5 वक्त की नमाज आज से नियत करते हैं पढ़ने की? जो सच्ची नियत करेगा, मैं इंशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है वो नमाजी बन जाएगा। दोनों हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अपनी बहन बेटी को नमाज के लिए कहेंगे मेरी बहनें नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, अपने बच्चों को मदरसे में तालीम हासिल कराएं। ये हो